मैं पूछूंगा शेखर भाई, ये ऐसे असपा बसपा है ना, लोग मुझसे कहते हैं यार असपा बसपा को जोड़ रहे हो, क्या फ़ायदा होगा इससे? देखिए फ़ायदा तो किसी को नहीं मिला। बाबा साहब अम्बेडकर कोई फ़ायदे के लिए थोड़ी सोचते थे। उन्होंने हम्म, हमारे लिए इतना किया, कांशीराम साहब ने हमारे लिए इतना किया, जो भी बहुजन महापुरुष हैं उन्होंने हमारे लिए इतना किया, तो फ़ायदे के बारे में थोड़ी ना सोच रहे थे। वो सोच रहे थे हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा समाज सत्ता शासन पे राज करे, हमारा समाज दिल्ली की शीर्ष गद्दी पर बैठे। हम्म, उन्होंने इसलिए बहुजन समाज के लिए इतना सब काम किया, उन्होंने संघर्ष किया, अपने बच्चे खोए, उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया, पसीना बहाया। तो वैसे हम लोग जो कर रहे हैं उसमें कोई हमारा स्वार्थ नहीं है। बस हम चाहते हैं कि हम एक छोटा सा एक योगदान दे सकें कि हमारा बहुजन समाज एक हो जाए, और जो हमारे समाज में जो पार्टियाँ हैं, हम्म, चाहे आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हो, ठीक है? इनका जो लास्ट मतलब टारगेट है वो एक ही है कि हम्म, हमारे समाज के लोगों को सत्ता शासन में पहुँचाना है, सत्ता पाना है। लेकिन बिखर कर के नहीं मिलेगा, हम्म, ठीक है? जैसा कि अभी 27 में चुनाव आने वाले हैं, कुछ महीने बचे हैं। अब मैं अपना पर्सनल अगर बताऊँ, तो मेरे यहाँ से बसपा का विधायक हम्म, उतारा जाएगा, प्रत्याशी बसपा का उतारा जाएगा। तो कन्फ्यूज़न है समाज में। जब मेरे यहाँ कन्फ्यूज़न है तो पूरे प्रदेश में कन्फ्यूज़न होगी, हम्म, ठीक है? हर ज़िले में हर जगह कन्फ्यूज़न होगी कि हमारे जो 2 नेता हैं उसको हम किस में वोट करें? बहन जी हमारी नेता हैं, चंद्रशेखर भी हमारे नेता हैं। तो हम बहन जी बसपा जो है कांशीराम साहब ने बनाई, हम्म, चंद्रशेखर भैया उसी रास्ते पे चल रहे हैं। हम्म, उन्होंने बताया कि कांशीराम साहब के उनके पग चिन्हों पे चल कर के हम अपनी पार्टी चलाएँगे, हम्म, उनकी विचारधारा पे। तो हमारा समाज है ना, पहले एक तो 2012 के बाद हमारे विधायक नहीं बन रहे थे, हमारी सरकार नहीं बन रही थी, हम्म, जैसा कि बहन जी की सरकार थी उसके पहले, ठीक है? और उसके बाद जब 19-20 में पार्टी बनी है, उसके पहले भी हमारी सरकार नहीं बन रही थी। नहीं बन रही थी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बाँटने के लिए आ गया चंद्रशेखर या फिर कोई हम्म, पार्टी। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेता हूँ, बस मैं सच्चाई बोल रहा हूँ कि क्या है, ठीक? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बाँटने के लिए आ गया, लेकिन उससे पहले भी तो हमारी सरकार नहीं थी, हम्म, ठीक? और अब पार्टी 2 हो गई हैं। तो लोगों में कन्फ्यूज़न है कि हम बसपा को वोट दें कि बसपा को वोट दें। फ़िलहाल तो हमारे जैसे लोगों का मानना है, जो हमारे जैसे युवा हैं, समझते हैं कि समाज में कैसे वर्गीकरण होता है और कैसे हमारे समाज के लोग आगे बढ़ते हैं और राजनीति में आते हैं, जीतते हैं, वोट पाते हैं, है ना? क्योंकि हम्म, वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया हमें, इसलिए दिया क्योंकि हम लोग एकजुट रहें और एक जगह वोट करके अपनी सरकार बनाएँ, अपने लोगों को सरकार सत्ता में भेजें। तो यही है कि हम लोग अब मूवमेंट चला रहे हैं। अब देखो सफल होता है या नहीं इस पे तो नहीं, लेकिन हम लोग संघर्ष करेंगे पूरी ताकत के साथ और जितना हमसे हो सकेगा हम लोग करेंगे। जैसे कि अस्मित भाई हमारे हैं और हम सब लोग मिलकर करेंगे और युवाओं को यही मैसेज मैं दूंगा कि चमचा योग कांशीराम साहब ने किताब लिखी थी और इस पर आप लोग इसको पढ़िए और समझिए कि चमचा योग क्या है और हमारे समाज को इससे क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे। गिरी अगर आप करोगे किसी पार्टी किसी नेता की, और यही मैसेज है कि आप लोग पढ़ो क्योंकि शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ा हथियार है। हम्म। और बाबा साहब ने इसीलिए हमें कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो।